सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7 जो है पाठ 4 कठपुतली जो कविता है, तो आज हम लोगों ने उसको पढ़ लिया है अपनी क्लास में, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। आज हम लोग जो है कठपुतली का क्वेश्चन आंसर जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन आंसर जो पहला क्वेश्चन आंसर है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। ठीक है, तो यहाँ सब थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो इसका सेटअप हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आप सबको आंसर बता देता हूँ कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। क्योंकि वह बहुत दिनों से धागे में बंधी थी तथा उसे दूसरे लोग अपनी अंगुलियों के इशारे पर नचा रहे थे। वह इस पराधीनता से मुक्त होना चाहती थी, वह आज़ाद रहना चाहती थी तथा अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहती थी। ठीक है, इसलिए कठपुतली को गुस्सा आया। ठीक, अब लोग अगला की देखते हैं। अगला प्रश्न दूसरा है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। ठीक है, उसका आंसर आप सबको देखिए। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर में यहाँ पे गड़बड़ी हो गया है, तो हम जो है आप लोग को बता दे रहे हैं। तो ठीक है, तो आप सब ऐसे ही समझ लीजिए। तो कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। ठीक है, इसका आंसर होगा, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह नहीं खड़ी होती क्योंकि वह धागों से बंधी हुई है, वह दूसरों के अधीन है। ठीक है, उसका स्वयं पर कोई बस नहीं चलता, दूसरों की इच्छा पर ही वह अपने हाथ पैर हिला सकती है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी। ठीक है, क्वेश्चन है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी नहीं लगी। ठीक है, क्यों अच्छी लगी। ठीक है बच्चों, आप सबने इस प्रश्न को पढ़ लिया है। एक बार हम इस प्रश्न को और जो है रिपीट करते हैं। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हमसे एक मिस्टेक हो गया था, मैं नहीं बोल दिया था। ओके, तो हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसका आंसर है कि पहली कठपुतली के बाद दूसरी कठपुतलियों का अच्छी लगी क्योंकि आज़ादी सबको अच्छी लगती है, पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं है। पराधीन का मतलब बंधे हुए। सभी अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहते हैं। किसी भी कठपुतली को धागे में बंधे रहना और दूसरों की मर्जी से नाचना पसंद नहीं था। यदि यही कारण था कि वह अपनी पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। जो कहानी कविता हम लोग पढ़ा है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई, ये कैसा इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए चार्ट तो दिया है, तो इसके अनुसार ही हमें अपने विचार को व्यक्त करना है। तो देखिए, पहली कठपुतली ने स्वयं, वो तो हमने पढ़ लिया। तो अब देखिए पॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, पहला। और दूसरा, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। तीसरा, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा के लिए बनाने के उपाय सोचने लगी। अगला, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। पहली कठपुतली बंधन का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। अपने पराधीनता पर उसे क्रोध आ गया, इसलिए उसने आज़ाद होकर आत्मनिर्भर होने की इच्छा जताई। लेकिन जब सारी कठपुतलियाँ उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगीं और उसके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी, तो वह डर गई। वह सोच में पड़ गई कि सबकी जिम्मेदारी लेकर वह इतना बड़ा कदम कैसे उठाए। अब तक दूसरों पर सभी आश्रित रहे हैं, एकदम से मिली आज़ादी में कहीं उसके कदम लड़खड़ा तो नहीं जाएंगे। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कविता के आगे से है। तो बहुत दिन हुए हमें अपने मन में छंद हो गए, इन
पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है अगले पृष्ठ में दिए हुए वाक्यों की सहायता से अगला पार्ट हम लोगों का जो है उसी के अकॉर्डिंग इसको जो है सेट करना है। सोचिए और अपने अर्थ को लिखिए, ठीक है। पहला दिया है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। ख, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिससे छंद हो, लय हो। तीसरा ग है, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। घ, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। बहुत दिन हुए, हमें अपने मन के छंद हुए छुए। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि बहुत दिन से हमने अपने मन की आवाज़ नहीं सुनी, हमने अपने मन के अनुसार कोई काम नहीं किया। बहुत दिन से हमने अपनी इच्छाओं को हासिल नहीं किया, अपनी खुशियों और उमंगों को दबाए रखा। पराधीनता का जीवन जीते जीते हम अपने ही हृदय को भूल बैठे थे। हमने अपनी चाहत को नहीं जाना। संभवतः बहुत दिनों से हमने खुद को ही नहीं पहचाना। ठीक है बच्चों, अब हम लोग उसका अगला जो है पार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने जो है इसको पढ़ लिया है कठपुतली। अब अगला पार्ट इसका यहाँ पे दिया गया है, हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे नीचे दो स्वतंत्र आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। देखिए, पहला है क, सन 1957, ठीक है, तो और दूसरा सन 1942। तो इसमें जो है सन के विषय में हम लोग इसका जो है पूरा वो किन किन जो है समय पर किन किन ने बलिदान दिए सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों, उनके नाम देखिए। सन 1957 में सन 1857 में मंगल पांडे और लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम जो है स्वतंत्रता आंदोलन का वर्ष जो है दिया गया, उसमें नाम जोड़ना है, ठीक है। कौन कौन थे इस समय? सन 1942 में महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अनुमान और कल्पना, ये ऐसी क्वेश्चन है जो बच्चों आप सबको करना है, ठीक है। और इसमें आप सब खुद ही अपने मन से विचार रखें, तो आप सब बुक में जो है इसको पढ़िएगा, ठीक है। और भाषा की बात ये जो है दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो आप सबको इसके आगे थोड़ा और बता देते हैं। ये देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे क्वेश्चन दिए हैं ना कि कठपुतली कविता के रचयिता इनमें से कौन है? तो जो है कठपुतली के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भवानी प्रसाद मिश्र थे कठपुतली के। और कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जगी यहाँ पे होना चाहिए, कौन सी त्रुटि हो गई है? इसका जो है स्वतंत्र होने की इच्छा जो है कठपुतली को जगी थी। अगला देखिए, कठपुतली ने अपनी इच्छा कैसे प्रकट की? जो है कठपुतली अपनी इच्छा कैसे प्रकट की? तो जो है कठपुतली ने अपनी इच्छा क्रोधपूर्वक जो है प्रकट किया, ठीक है, क्योंकि विनम्रता से भी नहीं किया था, गुस्से में की थी, दूसरों को नहीं किया था, लिखित रूप से भी नहीं की थी, ठीक है। तो वो जो है क्रोधपूर्वक अपनी इच्छा को प्रकट की थी। अपने धागों के बारे में कठपुतली क्या कहती है? तो इस कहती है कि तोड़ देने को, ठीक है। क्या कहती है? अपने धागे को क्या करती है? तोड़ देने को कहती है। अगला देखिए, पाँव पर छोड़ देने का आशय क्या है? पाँव पर छोड़ देने का आशय क्या है? तो इसका आंसर होगा स्वतंत्र कर देना, ठीक है। पाँव पर छोड़ देना मतलब अपने स्वतंत्र हो जाइए, अपने पाँव पे खड़े हो जाइए। अगला देखिए, अन्य कठपुतलियों ने अपनी कठपुतली का क्या किया? समर्थन किया, विरोध किया, इसका समर्थन किया, ठीक है। अगला, मन के छंद छूना का आशय है यहाँ पे तटस्थ, यहाँ अपनी मनमर्जी से काम करना, ठीक है, अपनी मनमर्जी से काम करना। अगला देखिए, पहली कठपुतली पर अन्य कठपुतली की इच्छा का क्या असर हुआ? तो इसका जो है सोच में पड़ गई, जो है इसका यही असर हुआ था, वो सोच में पड़ गई थी, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। जो है आप जो है कक्षा 7 पार्ट 4 जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर समाप्त कर चुके हैं। ओके बेटा, थैंक यू।